गुलाम हैदर का एक एक आंसू आप लोगों के ऊपर कहर बनकर टूटेगा। और कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, खामोश होकर वो अपना काम करती है। एक बहुत बड़ी ताकत जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में हमने कभी महसूस नहीं किया कि वो हमारे आसपास है। सिर्फ और सिर्फ हम सोच सकते हैं कि आखिर ये दुनिया चलाने वाला कौन है, जो हम सबको देख रहा है बल्कि हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। उससे आप लोगों का, और जब वो चाहेगा आपके पापों का घड़ा भरेगा, आप लोग खुद को संभाल नहीं पाओगे, मिट्टी में मिल जाओ। एक एक कतरा आंसू गुलाम हैदर का जो बह रहा है, उसका एक एक रोया आप लोगों को श्राप दे रहा है। उसके श्राप से आप लोग बच नहीं पाओगे। दम हो तो संभाल लेना खुद को, ऊपर वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोगों ने देखा सीमा हैदर को लेकर भारत में कितना ज़्यादा बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो लगभग 1 साल 7-8 महीने हो रहे हैं लगातार मैं और बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई बहन आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ना प्रशासन के, ना सरकार के, किसी भी अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। कल मोमिन सर ने लाइव आकर जो हम लोग बातें कह रहे थे कि प्रशासन मिला हुआ है, इसीलिए सीमा हैदर मामले में कुछ नहीं हो रहा। कल मोमिन सर ने लाइव आकर सीधे रबुपुरा पुलिस को टारगेट किया है। आखिर चार्जशीट अब तक क्यों नहीं पेश हुई है? रबुपुरा पुलिस पूरी तरह इस भगोड़ी अवैध घुसपैठिया जो आतंकवादी भी हो सकती है उसके सपोर्ट में है। आखिर क्यों? बहुत बड़ा सवाल है कि एक हमारे दुश्मन मुल्क से आई महिला, जिस देश के लोग, हमारे भारतीय जवान जो सीमा पर तैनात होते हैं अपने घर परिवार से अलग, जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, रातों को चैन से सोते हैं, कहीं भी इधर उधर घूम सकते हैं, वो देश की रखवाली करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस रबुपुरा पुलिस को शर्म नहीं आती है कि जब वो तिरंगे में लिपट कर हमारे जवान आते हैं, इस महिला का सपोर्ट करके क्या हमारे उन जवानों के साथ गद्दारी नहीं कर रही है? हमारा प्रशासन खामोश है। इस भगोड़ी को एक मच्छर भी ना काटे, भगोड़ी की बहुत चिंता है। बॉर्डर पर तैनात हमारे जवानों की चिंता नहीं है, हमारे देश की चिंता नहीं है, तो फिर क्यों बॉर्डर पर सिक्योरिटी लगाई गई है? क्यों हमारे जवान रोज वहां मरते हैं, रोज हमारे जवानों के साथ दुर्व्यवहार होता है? आखिर क्यों सरकार इस पर खामोश है? सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, या तो बॉर्डर खोल देना चाहिए कि जिसका मन हो बिना किसी रोक टोक के आए जाए और यहाँ लाकर सबको रखो। भारत के जो निवासी हैं उनको भले नौकरी ना मिले, उनको भले कोई जो जरूरतमंद इंसान है उन तक भले सुविधाएं ना पहुंचाए, ये जो बीच के चेले चपाटे हैं, इस बात पर मैं सरकार को दोष नहीं दे रही हूँ। सरकार ने पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो जयचंद बैठे हैं यहाँ पर, जो जयचंद बैठे हैं, जो अपना पेट भर रहे हैं, इस रबुपुरा पुलिस की तरह, शायद जैसा मैंने सुना है रबुपुरा थाने में भी पैसा जाता है। कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता है, अगर ये सच है तो ये बहुत गलत है। इसी तरह ये जो बिचौलिए हैं, गद्दार हैं देश के, इन लोगों ने इस भगोड़ी को शरण दिया है। अभी हमारे देश में 4-5 महीने से कितना हंगामा मचा हुआ है। कहीं रेप हो रहा है, कहीं दुर्गा माँ की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर हमारी शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आखिर इतना ये 3-4 महीनों से हंगामा क्यों मचा है? इस भगोड़ी ने हिंदू मुस्लिम करके सनातन को इतना गंदा किया है कि ये जो कम बुद्धि वाले सनातनी हैं जिन्होंने इसको यहाँ रखा है, उनकी वजह से लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है। और अभी बहराइच का कांड आप लोग देखिए क्या हुआ है। बहराइच में शोभा यात्रा निकल रही थी, वहां पत्थर बरसाए गए शोभा यात्रा पर। मैं कहती हूँ अगर मान लीजिए वहां कोई गाना बज रहा था, किसी के खिलाफ बज रहा था,
हमारे देश के तो लोगों को नहीं कहा गया, हमारे देश के लोगों के लिए तो नहीं था वो सब। पहले से ही घर में पत्थर कैसे आ जाते हैं कि जैसे ही शोभा यात्रा निकलती है पत्थर बरसा दिए जाते हैं। सब ये चीजें प्लान करके होती हैं और भगोड़ी को इसी प्लान के तहत लाया गया है। कोई ये सनातनी नहीं है, ये है देश के असली गद्दार, देश के दुश्मन। सनातन की आड़ में ये सब छिपे हुए भेड़िए हैं जिन्होंने सनातनी नाम लेकर सनातन को तो बदनाम किया ही है, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। आखिर रबुपुरा पुलिस क्यों खामोश है? इतना आवाज उठ रही है, अगर कोई थोड़ी सी भी गलत बयानबाजी करता है तो उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट रबुपुरा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों रबुपुरा पुलिस खामोश है? क्यों नहीं रबुपुरा पुलिस चार्जशीट पेश कर रही है? जब तक चार्जशीट नहीं पेश होगी केस में कुछ नहीं होगा। इसीलिए मोमिन सर ने कल कहा लाइव आकर कि वो इस केस को हरियाणा ट्रांसफर कर रहे हैं। उनका विश्वास यहाँ से उठ चुका है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, इस भगोड़ी का साथ दे रही है। पता नहीं क्या रीजन है इसको यहाँ रखने का। मोमिन सर ने कल लाइव आकर जो यूट्यूब पर गुमराह करते हैं, भगोड़ी को इनडायरेक्टली राहें बताते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गलत बयानबाजी करते हैं। और जो एपी सिंह का कोई जूनियर है, पता नहीं भगवान जाने कौन है, मैं देखती नहीं हूँ इन लोगों को, तो उसने भी गलत बयानबाजी की है। मोमिन सर ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है और उनका ये बड़प्पन है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी जो अपना कैरियर बना रहा उसका कैरियर, उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए बहुत अच्छे शब्दों में समझाया है। अगर समझ में आया हो तो समझ जाना। मोमिन मलिक का कितना बड़ा दिल है और आप लोग क्या कर रहे हैं? कहते हो मोमिन मलिक मुसलमान है, हिंदू विरोधी है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मोमिन सर देश के सच्चे वफादार देशभक्त हैं और आप जैसे गद्दार इस भगोड़ी को सपोर्ट करके देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हिंदू होकर गद्दारी कर रहे हैं। खुद को सनातनी कहते हो, गद्दार हो तुम लोग। सनातन का ढोंग रचकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। क्या फायदा है तुम लोगों का मैं नहीं जानती, लेकिन पूरी तरह ये जो कर रहे हो ना, बहुत गलत किया है तुम लोगों ने। भले ही कितनी देर लगे इस केस में, गुलाम हैदर को कितना ही देर लगे वीज़ा मिलने में, गुलाम हैदर भारत जरूर आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा और ये केस भी जीतेगा। भगोड़ी को 100% जेल होगी। मोमिन सर तन मन धन सब से जुटे हुए हैं। उनका एम ही हो गया है कि भगोड़ी को हम जेल कराएंगे, ऐसे डिपोर्ट नहीं होगी ये। तो कहने का मतलब ये है कि देश के हमारे जो जयचंद हैं, हमारे देश के ही गद्दारों से हमेशा हमने मुंह की खाई है, हमेशा हम परेशान हुए हैं अपनों से ही। और इस सीमा गुलाम हैदर केस में भी हम सब अपनों की वजह से ही जलील हो रहे हैं। आज हम देखते हैं कि ये सीमा जो चाहती है वो करती है, जो मन होता है वो सोशल मीडिया पर आकर बोलती है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने ही इसके साथ में खड़े हैं। आखिर रबुपुरा प्रशासन, वहाँ के एमएलए नेताओं पर ये जो ठीकरा फोड़ा जाता है कि तुम लोगों ने रखा है, क्यों नहीं कोई सामने आता है, जवाब देता है? क्यों नहीं लोगों को रोकने की कोशिश करता है? अपनी सफाई में क्यों नहीं आते हो? आना चाहिए कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो गलत। सफाई देना चाहिए। अगर नहीं आते हो, सफाई नहीं देते हो तो पूरी की पूरी तरह आप लोग दोषी हैं। वरना क्यों नहीं इस भगोड़ी के खिलाफ खड़े होते? इसको क्यों नहीं यहाँ से भगाने का या जेल जाने का काम करते हो? आखिर बर्दाश्त की एक हद होती है। सीमा क्रॉस हो गई है, लिमिट क्रॉस हो गई है। आखिर कोई इंसान कब तक बर्दाश्त करे? आप लोगों को ये भगोड़ी बहुत
लाचार और बेचारी दिखी, एक बाप का दर्द नहीं दिखा। मर्द होते हुए भी एक बाप का दर्द महसूस नहीं कर पाए। या तो आप बे औलाद हो या फिर आप क्या ही बोले आपके बारे में, ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। लेकिन गुलाम हैदर का एक एक आंसू आप लोगों के ऊपर कहर बनकर टूटेगा। और कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी बे आवाज होती है, खामोश होकर वो अपना काम करती है। एक बहुत बड़ी ताकत जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में हमने कभी महसूस नहीं किया कि वो हमारे आसपास है। सिर्फ और सिर्फ हम सोच सकते हैं कि आखिर ये दुनिया चलाने वाला कौन है, जो हम सबको देख रहा है बल्कि हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। उससे आप लोगों का गुनाह बिल्कुल भी नहीं छुपेगा। और जब वो चाहेगा आपके पापों का घड़ा भरेगा, आप लोग खुद को संभाल नहीं पाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। एक एक कतरा आंसू गुलाम हैदर का जो बह रहा है, उसका एक एक रोया आप लोगों को श्राप दे रहा है। उसके श्राप से आप लोग बच नहीं पाओगे। दम हो तो संभाल लेना खुद को ऊपर वाले के कहर से और अपने देश से गद्दारी करके। तो दोस्तों, मोमिन सर इस केस को बहुत जल्द लेकर जाने वाले हैं। उन्होंने बता भी दिया है कि कहां कहां उन्होंने इस केस के बारे में बात कर ली है। सबको भेज भी दिया है कि हम ये केस हरियाणा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।